जय हिंद साथियों। आज है पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ का 27वां डे और आज भी हम देखने वाले हैं पॉलिटी के 10 एमसीक्यू को, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इससे पहले के सीरीज़ को नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जा करके सारे सीरीज़ को देख सकते हैं। हम डेली जो है 10-10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस को केवल नहीं देखते हैं बल्कि उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप लोग पहले के सीरीज़ को नहीं देखेंगे तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में और वहाँ से जाकर देखिए, ठीक है। हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चंस को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चंस क्या बता रहा है? बताया जा रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पेल्स दैट, यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या दर्शाता है, कौन सा प्रिंसिपल जो है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शंस में देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली मेंशन्स द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स इन डिटेल। तो ऐसा बताया गया है क्या? नहीं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में देख लो, द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द प्राइम मिनिस्टर एट हिज डिस्क्रिएशन। तो ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके? तो हाउस ऑफ द पीपल के, ठीक है। यानी लोकसभा के जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे बताया गया हमारे संविधान के आर्टिकल 75 के 3 में इसके बारे में बताया गया कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं लोकसभा के, ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोकसभा। हाउस ऑफ द पीपल किसको कहते हैं? तो लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, ठीक है। हमारे संविधान के 75(2) में क्या दिया गया है? सो देखो, द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट्स, यानी मिनिस्टर जो है ना वो ऑफिस में तब तक रह सकते हैं जब प्रेसिडेंट चाहेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट अगर चाहे कि ऑफिस से हटाना, ठीक है, ऑफिस से अगर हटाना चाहे प्रेसिडेंट किसी मिनिस्टर्स को तो वो हटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्राइम मिनिस्टर्स का कंसेंट आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, द प्रेसिडेंट डज नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। अंडर आर्टिकल 74 द प्रेसिडेंट एक्ट्स एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल 74 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो है ना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस से काम करते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटा भी सकता है, ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर ने चाहा तो, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड होता है वो कौन होता है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि देयरफॉर ए मिनिस्टर्स कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। अगर मिनिस्टर्स को हटाना हो तो इसके लिए ये जरूरी है कि प्राइम मिनिस्टर से कंसेंट लेना प्रेसिडेंट को आवश्यक है, ठीक है। सो द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट इज एक्चुअली एक्सरसाइज्ड ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। इसीलिए प्रेसिडेंट जो है ना वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस एक्सरसाइज कर सकते हैं तो प्राइम मिनिस्टर्स के एडवाइस से, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है, आज का सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। तो ऑप्शंस में दिया गया है, देखो यहाँ में से कौन सा जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर्स का फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो देख सकते हो कि लीडर ऑफ लोकसभा, तो ये तो है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या होता है? तो लीडर होता है लोकसभा का। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो चेयरमैन तो होता ही है प्राइम मिनिस्टर। चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट, तो चीफ एडवाइजर भी होता है प्रेसिडेंट का प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये नहीं होता है। हेड ऑफ जुडिशरी जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं हम इसके बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर जो है इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? तो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, रियल, ठीक है। यहाँ पे रियल अगर बोल रहा है, नॉमिनल बोलता, नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो कौन होता है? तो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है।
सी इज नॉट कनेक्टेड विद जुडिशरी फंक्शनिंग। ये क्या होता है, तो ये जुडिशरी के फंक्शन से किसी प्रकार से कनेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लो। लीडर ऑफ लोकसभा ऑप्शंस में दिया हुआ था, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो है ना, प्राइम मिनिस्टर इज यूजुअली द लीडर ऑफ द लोकसभा। क्या होता है, तो उसका मेंबर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो लोकसभा के जो है ना वो लीडर होते हैं। कौन, तो प्राइम मिनिस्टर। द गवर्नमेंट इज फॉर्म, गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होता है इन लोकसभा एंड कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू आर्टिकल, और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल जो होता है लोकसभा का, वो हमारे संविधान में कहाँ दिए गए, तो आर्टिकल 75 के 3 में दिए गए। देयरफॉर दिस इज ए फंक्शंस फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स। इसलिए ये फंक्शंस किसके लिए होता है, तो ये फंक्शन प्राइम मिनिस्टर्स के लिए होता है। अब देखते हैं हम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था नीति आयोग, तो हम उसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। चेयरमैन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो नीति आयोग का क्या होता है, तो चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। देयरफॉर दिस इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। इसलिए इसका क्या होते हैं, तो इसका फंक्शंस होते हैं। वहाँ पे पूछा था कि फंक्शंस किसका नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं चीफ एडवाइजर टू प्रेसिडेंट्स। तो चीफ एडवाइजर टू प्रेसिडेंट्स अंडर आर्टिकल 74 द प्रेसिडेंट एक्ट्स एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर जिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के क्या होते हैं, तो हेड होते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ना वो एडवाइस देते हैं किसको, तो प्रेसिडेंट को जो है ना वो एडवाइस देते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इज द प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो बोला जाता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो प्रिंसिपल एडवाइजर होते हैं किसके, तो प्रेसिडेंट का, ठीक है। हेंस दिस इज ऑप्शंस थर्ड जो है वो करेक्ट रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई फंक्शन नहीं होता है, प्राइम मिनिस्टर्स को कोई फंक्शन नहीं होता जुडिशरी से रिलेटेड, ठीक है। द हेड ऑफ द इंडियन जुडिशरी इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंडियन जुडिशरी का जो हेड होता है वो कौन होता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। और अगर जुडिशरी का बात करें तो हमारे आर्टिकल नंबर 50 में दिया गया है सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में, ठीक है। यहाँ से जुडिशरी जो है वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करती है, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन को। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो है वो डिफरेंस ओपिनियंस के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन डिसाइड करता है। अगर ऐसा केस आ जाए जब प्राइम मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ना वो अलग अलग प्रकार का एडवाइस दे रहे हो, ठीक है, तो किसके बात को माना जाए, तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखो प्रेसिडेंट डिसाइड्स, उसमें से जो प्रेसिडेंट डिसाइड्स करेंगे तो, या फिर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स, प्राइम मिनिस्टर डिसीजन प्रिवेल्स, प्राइम मिनिस्टर्स का डिसीजंस को जो है प्राथमिकता दिया जाता है, या पार्लियामेंट डिसाइड्स। तो इनमें से जो है ना पूछा जा रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर प्राइम मिनिस्टर डिसीजन प्रिवेल्स दिया जाता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर्स का डिसीजन जो है उसको प्राथमिकता दिया जाता है, देख सकते हो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर्स। और रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, ठीक है। रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो होता है वो किसके पास होता है, तो प्राइम मिनिस्टर्स के पास। आप देख सकते हो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फंक्शंस अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो वो काम करते हैं वो किसके अंडर काम करते हैं, तो लीडरशिप और प्राइम मिनिस्टर्स के अंडर काम करते हैं, ठीक है। देयरफॉर इन केस ऑफ डिफरेंस ओपिनियन बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स, तो इस प्रकार से जो है वो अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे प्राइम मिनिस्टर्स का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, तो वहाँ पे प्राथमिकता जो है वो किसको दिया जाता है, तो वहाँ पे प्राथमिकता प्राइम मिनिस्टर्स का ओपिनियन को दिया जाता है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर डिसीजंस प्रिवेल्स, प्राइम मिनिस्टर्स का डिसीजंस को जो है वो प्राथमिकता दिया जाता है। जैसे देख सकते हो कि अगर कहे आस्क के प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन, यानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो
किसी मामले में इस्तीफा देने को कहे, ठीक है। और सेकंड में देख सकते हो कि एडवाइस द प्रेसिडेंट टू रिमूव ए मिनिस्टर, या फिर प्रेसिडेंट को मिनिस्टर को रिमूव करने का एडवाइस दिया जाए, या फिर रीसफल पोर्टफोलियोज। अब हम बताएंगे कि रीसफल पोर्टफोलियोज जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो चलो देखो हम बताते हैं। दस द प्राइम मिनिस्टर इज़ द सेंट्रल अथॉरिटी इन द कैबिनेट सिस्टम्स। इस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, तो सेंट्रल अथॉरिटी होता है किसका, तो कैबिनेट सिस्टम का जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी होता है, ठीक है। अब रीसफल ऑफ पोर्टफोलियोज का मतलब क्या होता है, सो समझो। तो रीसफल ऑफ पोर्टफोलियोज का मतलब होता है ना, सिंपल मतलब समझ लो कि प्रधानमंत्री जो है ना, कोई मिनिस्टर का विभाग बदल दे, कोई विभाग का बदल देते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, एक मंत्रालय से दूसरा मंत्रालय अगर बदल दिया जाता है किसी मंत्री का, तो उसे हम कहते हैं रीसफल ऑफ पोर्टफोलियोज। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि रीसफल ऑफ पोर्टफोलियोज जो है वो क्या होता है। किसी मंत्री को एक मंत्रालय से दूसरा मंत्रालय में बदल देना ही क्या कहता है, तो रीसफल ऑफ पोर्टफोलियोज, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे मीन्स प्राइम मिनिस्टर चेंजेस द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स असाइंड टू मिनिस्टर्स, ठीक है। यहाँ पे और अच्छे से समझे सिंपल वर्ड में, तो ए मिनिस्टर डिपार्टमेंट इज चेंज एंड ही इज़ गिवन ए न्यू मिनिस्ट्री। उसके डिपार्टमेंट को चेंज कर दिया जाता है और उसे क्या कर दिया जाता है, तो उसे नया मिनिस्ट्री दे दिया जाता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, तो रीसफल पोर्टफोलियोज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि पोर्टफोलियोज का मतलब क्या होता है। पोर्टफोलियो का मतलब समझ लो, सिंपल मतलब होता है कि जिसके पास कोई भी मिनिस्ट्री का पद है, हम उसे क्या कहते हैं, जैसे देख सकते मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो हम कहेंगे कि उसके पास पोर्टफोलियो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसी तरह हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं, ठीक है। ईच मिनिस्टर इज असाइंड वन और मोर पोर्टफोलियोज। और मैक्सिमम देखते होंगे कि एक मिनिस्ट्री जो है ना, वो एक से अधिक जो है वो पोर्टफोलियो को ग्रहण किए होते हैं, यानी एक से अधिक मंत्रालय को जो है वो ग्रहण किए हुए होते हैं, ठीक है। होम मिनिस्ट्री के पास देख सकते हो कि कई सारे मंत्रालय का अथी होता है, ठीक है। उसी तरह फाइनेंस मिनिस्टर का, ठीक है। अब हम देखते हैं रीसफल का मतलब क्या होता है। तो रीसफल का मतलब क्या होता है, सो देखो, ए मिनिस्टर इज मूव्ड फ्रॉम वन मिनिस्ट्री टू अनदर। अगर कोई मिनिस्ट्री मूव करता है एक मंत्रालय से दूसरे में, ठीक है, जैसे देख सकते हो कि न्यू मिनिस्ट्री आर इंडक्टेड, न्यू मिनिस्ट्री को इंडक्ट किया जाता है, सब मिनिस्ट्री आर रिमूव्ड। अगर कोई मिनिस्ट्री को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, डिपार्टमेंट्स आर रीएलोकेटेड, डिपार्टमेंट्स को रीएलोकेट किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रीसफल कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स में समझ सकते हो कि ए मिनिस्ट्री हैंडलिंग एजुकेशन, कोई मिनिस्ट्री जो है ना वो एजुकेशन को संभाल रहा हो, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के रूप में, ठीक है। इज शिफ्टेड हेल्थ मिनिस्ट्री, और उसे शिफ्ट कर दिया जाता है कहाँ, तो हेल्थ मिनिस्ट्री में शिफ्ट कर दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रीसफल कहते हैं, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्ट्री से हेल्थ मिनिस्ट्री में शिफ्ट कर दिया गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं रीशफल करना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पोर्टफोलियो रीशफल। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है, ए मिनिस्टर हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स। अगर कोई मिनिस्टर जो है ना, अगर वो किसी भी हाउस का पार्ट नहीं है, ठीक है, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट्स का पार्ट नहीं है, फॉर 6 कंजिक्यूटिव मंथ, यानी 6 महीने के अंदर हम किसी को जो है ना वो मिनिस्ट्री बना सकते हैं, ठीक है। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, ठीक है, और वो चाहे किसी भी अन्य इंसान को ना, बाहर का भी इंसान को, तो वो मिनिस्ट्री बना सकता है, ठीक है। लेकिन उसे 6 महीने के अंदर जो है ना, उसे किसी न किसी मेंबर का जो है ना वो सदस्य जो है वो बनना पड़ता है, ठीक है। देख सकते हैं कि यहाँ पे वही बता रहा है कि 6 महीने के अंदर जो है वो, अगर कोई मिनिस्ट्री जो है वो किसी भी हाउस का जो है ना वो पद ना ग्रहण करे, तो क्या होता है, तो कंटिन्यूज एज ए मिनिस्टर, तो क्या कंटिन्यूज करता है एज ए मिनिस्टर के रूप में, मस्ट रिजाइन ऑटोमेटिकली, उसे ऑटोमेटिकली रूप से रिजाइन कर दिया जाता है, इज़ रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, उसको प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जाता है, या फिर इज सस्पेंडेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी, यानी मस्ट रिजाइन ऑटोमेटिकली, यानी 6 महीने के अंदर अगर कोई मिनिस्ट्री कोई भी मेंबर जो है वो अगर 6 महीने के अंदर अगर वो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो उसे जो है वो ऑटोमेटिकली रूप से 6 महीने के बाद उसे रिजाइन कर दिया जाता है, ठीक है।
अब देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कंजिक्यूटिव मंथ्स, अगर 6 महीने के अंदर जो है एक मिनिस्टर ना किसी भी हाउस का मेंबर ना बने, ठीक है, तो उसे जो है वो पार्लियामेंट से रिज़ाइन कर दिया जाता है, ठीक से, उसका टाइम होने पर, ठीक है, 6 महीना उसका टाइम रहता है। अब देख सकते हो कि ये पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर इफ़ सी इज़ नॉट MP, ठीक है, कोई भी किसी भी मेंबर को जो है वो MP ना होते हुए भी जो है ना उसे मिनिस्ट्री का पद दे दिया जाता है, ठीक है, लेकिन 6 महीने के अंदर जो है वो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ता है। इफ़ नॉट, अगर ना बने तब क्या करना पड़ता है, तो उसे अपने पोस्ट से जो है वो रिज़ाइन देना पड़ जाता है, ठीक है। नो सेपरेट रिमूवल ऑर्डर इज़ रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई सेपरेट ऑर्डर नहीं बनाया गया है, यानी कोई रिमूवल का प्रोसेस नहीं है इसको, ठीक है, इसके लिए खुद जो है वो रिमूव हो जाता है। अब देख सकते हो कि इसके लिए इम्पॉर्टेंट केस भी सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया था इससे रिगार्डिंग, जिस केस का नाम क्या है, तो SP आनंद वर्सेस HD देवगौड़ा। इस केस का एग्ज़ाम में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, अगर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है तो एग्ज़ाम्स में लिखने पर ज़्यादा आंसर मिलने की मतलब मार्क्स मिलने की संभावना जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या बताया था, तो ए नॉन मेंबर कैन बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर्स, नॉन मेंबर को भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है, बट ही मस्ट बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स विद इन 6 मंथ्स। तो ये बताया गया था किस केस में, SP आनंद वर्सेस HD देवगौड़ा केस में, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का 5th क्वेश्चन है, देखो, हु एलोकेट्स पोर्टफोलियोज एमंग मिनिस्टर्स, तो कौन एलोकेट्स करता है पोर्टफोलियोज को, मिनिस्टर्स का पोर्टफोलियोज जो होता है वो कौन एलोकेट्स करता है, बताओ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, एलोकेट्स करने का काम कौन करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर जो है वो पोर्टफोलियोज को एलोकेट करने का काम करता है। तो पोर्टफोलियो समझ में आ गया होगा कि क्या कहते हैं इसको, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गया, कोई भी मंत्रालय को जो हम क्या कहते हैं उसका पोर्टफोलियोज कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, द पावर टू एलोकेट पोर्टफोलियोज मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स एमंग मिनिस्टर लाइज विद प्राइम मिनिस्टर्स। तो कोई भी पोर्टफोलियोज को बांटने का जो काम होता है वो उसका पावर जो है वो किसके पास होता है, तो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है कि किसी इंसान उसको जो है वो कौन सा पोर्टफोलियो देना है, ठीक है। ऑल्दो मिनिस्टर्स आर फॉर्मली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यद्यपि जो है मिनिस्टर्स को जो है ना फॉर्मली रूप से अपॉइंट किया जाता है अंडर आर्टिकल किसके द्वारा, तो आर्टिकल 75 फर्स्ट के तहत जो है वो मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, और प्रेसिडेंट जो है ना वो एडवाइस से काम करते किसके, तो प्राइम मिनिस्टर्स के और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो है ना वो एड एंड एडवाइस से जो है वो काम करती है, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर्स हु, प्राइम मिनिस्टर्स क्या होते हैं, तो एलोकेट्स करते हैं मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियोज़ को एलोकेट्स करते हैं, रीसफल पोर्टफोलियोज़ करते हैं, रीसफल पोर्टफोलियोज हम समझा चुके हैं, ठीक है। चेंजेस डिपार्टमेंट्स कर सकते हैं, कैन आस्क के मिनिस्टर्स टू रिजाइन, है ना, मिनिस्टर्स के रिजाइन्स को लेकर के किसी मंत्रालय को इस्तीफ़ा देने को कहा जा सकता है, ठीक है। दिस शोज द डोमिनेंट पोजीशंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स इन द कैबिनेट सिस्टम। तो ये क्या दर्शाता है, ये डोमिनेंट पावर दिखाता है किसका, तो प्राइम मिनिस्टर्स का जो है ना वो डोमिनेंट पावर दिखाता है इन कैबिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो कैबिनेट सिस्टम में ये प्राइम मिनिस्टर्स का डोमिनेंट पावर को दिखाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, द कंसेप्ट ऑफ कैबिनेट सेक्रेसी इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच कंट्री। कैबिनेट सेक्रेसी जो है ना, कैबिनेट सेक्रेसी क्या होता है हम इसके बारे में भी अच्छे समझाएंगे। तो कैबिनेट सेक्रेसी का जो वर्ड जो ड्राइव किया गया था, कैबिनेट सेक्रेसी जो हमारे संविधान में बनाया गया है, तो कैबिनेट सेक्रेसी कहाँ से लिया गया था हमारे संविधान में, तो इसको लिया गया था किससे, तो ब्रिटेन से लिया गया था। कैबिनेट सेक्रेसी जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया था, तो ब्रिटेन से लिया गया था। देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी जो है, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो
द कंसेप्ट ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी इज ड्राइव फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये ड्राइव किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से, ठीक है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है सो समझो। कैबिनेट सेक्रेटरी मीन्स द डिस्कशंस, जैसे डिस्कशंस, डिबेट्स, डिसीजंस टेकन इनसाइड द कैबिनेट मीटिंग, यानी कैबिनेट मीटिंग में जो भी डिस्कशंस लिया, जो भी जो है ना और निर्णय लिया जाता है ना, जैसे डिस्कशंस हुआ, ठीक है, कैबिनेट मीटिंग का डिस्कशंस हुआ, ठीक है, उसमें डिबेट हुआ, ठीक है, उसके ऊपर जो डिसीजंस लिया गया ना उसको गुप्त रूप से, उस बात को जो है ना गुप्त रूप से रखा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं कैबिनेट सेक्रेसी, ठीक है। इनसाइड द कैबिनेट मीटिंग द केप्ट कॉन्फिडेंशियल, यानी उसको गोपनीय रूप से रखा जाता है, एंड नॉट डिस्क्लोज टू पब्लिक, और उसे पब्लिक नहीं किया जाता है, हम उसी को कहते हैं तो कैबिनेट सेक्रेसी कहते हैं। और इसको लिया गया था कहाँ से, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से इसको लिया गया था। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर, ये क्या है, तो इम्पॉर्टेंट फीचर है ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है, एडॉप्टेड फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, जो कि एडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है। अंडर दिस सिस्टम्स, तो इस सिस्टम्स में क्या होता है, कैबिनेट डिस्कशंस आर केप्ट कॉन्फिडेंशियल, कैबिनेट डिस्कशंस को जो है वो क्या गोपनीय रखा जाता है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। मिनिस्ट्रीज मस्ट नॉट डिस्क्लोज इंटरनल डिस्कशंस, मिनिस्टर्स जो है ना वो नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं इंटरनल डिस्कशंस को, ठीक है। ऑल मिनिस्टर्स मस्ट पब्लिकली सपोर्ट कैबिनेट डिसीजंस, और सभी मिनिस्टर्स को जो है ना सभी को जो है ना वो सपोर्ट दिखाना पड़ता है आपस में, ठीक है, पब्लिकली सपोर्ट कैबिनेट डिसीजंस, कैबिनेट डिसीजंस को जो है वो सपोर्ट दिखाना पड़ता है, ठीक है। इफ़ ए मिनिस्टर डिसएग्री, अगर कोई मिनिस्टर डिसएग्री हो तो ही मस्ट रिजाइन, तो उसे रिजाइन देना होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का 7th क्वेश्चन है, देख सकते हो, द प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज ए लिंक बिटवीन, प्राइम मिनिस्टर जो है वो काम करता है किसके किसके बीच, तो प्राइम मिनिस्टर किसके किसके बीच लिंक होता है प्राइम मिनिस्टर्स का, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव के बीच, जुडिशरी के बीच तो लिंक होता ही नहीं प्राइम मिनिस्टर्स को, ठीक है। प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच, राज्यसभा लोकसभा के बीच, CAG के एंड पार्लियामेंट के बीच, तो किसके बीच होता है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स का क्या होता है, तो लिंक होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, प्राइम मिनिस्टर्स एक्ट एज ए प्रिंसिपल लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो प्राइम मिनिस्टर जो काम करते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच, ठीक है। लिंकिंग का जो है ना वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है, किसके बीच, तो प्रेसिडेंट्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच। दिस रोल इज़ क्लियरली मेंशनड, ये रोल जो है वो क्लियरली मेंशन किया गया है, तो हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 28 में जो है वो क्लियरली रूप से मेंशन किया गया है, ठीक है। अंडर आर्टिकल 28, अंडर आर्टिकल 28 में बताया गया है प्राइम मिनिस्टर हैज़ द ड्यूटी टू, प्राइम मिनिस्टर जो है वो मस्ट कीप द प्रेसिडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट ऑल इम्पोर्टेंट डिसीजंस, प्राइम मिनिस्टर्स को अंडर आर्टिकल 28 के तहत जो है ना वो बताना होता है, प्रेसिडेंट्स को बताना होता है जो भी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट डिसीजंस जो होता है ना वो बताना होता है किसको, तो प्रेसिडेंट को, है ना। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट टेल द प्रेसिडेंट अबाउट ऑल डिसीजंस टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और जो भी प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मिल करके डिसीजंस लेते हैं उसको भी जो है वो प्रेसिडेंट के साथ जो है शेयर करना होता है। ई प्रेसिडेंट आस्क एनी इन्फॉर्मेशन, अगर कोई प्रेसिडेंट्स कोई इन्फॉर्मेशन को पूछता है प्राइम मिनिस्टर से तो उसे बताना होता है, ठीक है। ये हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 28 में दिया गया है। ई प्रेसिडेंट वांट्स एनी इशू टू बी डिस्कस्ड इन द कैबिनेट, अगर प्रेसिडेंट चाह ले कि मुझे कोई टॉपिक पे जो है वो डिस्कशन करना है, ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, तो उसे जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ जो है ना वो उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि द टर्म फर्स्ट एमंग इक्वल्स इज एसोसिएटेड विद, जो फर्स्ट एमंग इक्वल्स टर्म जो है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये फर्स्ट एमंग टर्म जो है ना वो प्रयोग किया जाता है किसके लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर्स के लिए जो है फर्स्ट एमंग टर्म जो है वो यूज़ किया जाता है। जैसे देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना।
इसके बारे में देखते हैं। तो ए पर्सन हु इज़ ऑफिशियली इक्वल टू अदर्स रैंक और स्टेटस बट इज़ कंसिडर्ड द लीडर और मोस्ट इम्पोर्टेंट एमंग देम। तो प्राइम मिनिस्टर्स को जो है ना वो पार्लियामेंट में जो है वो जितना मिनिस्ट्री के पास जो है ना मिनिस्टर का हक है उनमें से ज़्यादा यानी महत्वपूर्ण जो हक जो है ना वो किसको है, तो उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो उनको जो है वो ज़्यादा अदर मिनिस्ट्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है। ठीक है, अगर हम इसको हम इंडियन पॉलिटी की भाषा में समझे द टर्म इज़ यूज्ड फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स। तो जो टर्म जो यूज़ किया जाता है फर्स्ट एमंग इक्वल्स जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर्स के लिए ये टर्म यूज़ किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट एमंग इक्वल्स ऑल मिनिस्टर्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली इक्वली, और सभी मिनिस्टर जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनली रूप से वो क्या होते हैं, तो इक्वल थे। बट प्राइम मिनिस्टर जो क्या करते हैं, तो लीड्स करते हैं कैबिनेट्स को, एलोकेट्स करते हैं पोर्टफोलियोज़ को, प्रिसाइड्स करते हैं ओवर मीटिंग्स को। तो उसमें से इम्पोर्टेंट भूमिका जो होता है वो किसका होता है, तो प्राइम मिनिस्टर्स का होता है। ठीक है, कैन आस्क ए मिनिस्टर टू रिजाइन, यानी अगर उनमें से अगर प्राइम मिनिस्टर्स का बात ना माने तो उसे उस मिनिस्टर को जो है ना वो रिज़ाइन करना होता है। ठीक है, एडवाइसेस द प्रेसिडेंट्स, अब प्रेसिडेंट्स को एडवाइस देते हैं। ठीक है, सो द पीएम इज़ इक्वल इन स्टेटस टू अदर मिनिस्टर्स बट द चीफ लीडर ऑफ एमंग देम। इसलिए प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो इक्वल स्टेटस होता है अदर मिनिस्टर की तरह, बट चीफ लीडर जो होते हैं वो कौन थे, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर्स। तो प्राइम मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, देख सकते हो। द प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, तो प्राइम मिनिस्टर्स क्या पीपल के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, तो नहीं। अगर किसी को लग रहा होगा कि इसको इस क्वेश्चन को आता है तो आगे इसके रिगार्डिंग बहुत सारे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब तो शायद नहीं आता होगा। ठीक है, तो देखो इसको ध्यान से। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट्स, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। द थर्ड ऑप्शन को देखो तो हम बताएंगे लास्ट में इसका आंसर। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द लोकसभा, तो प्राइम मिनिस्टर्स अपॉइंट किया था किसके द्वारा, तो लोकसभा के द्वारा, ये नहीं होगा। द प्राइम मिनिस्टर इज नोमिनेटेड बाय द राज्यसभा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम इसको नहीं बोल दिए थे लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फ्लो में बोला गया था लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी। अंडर आर्टिकल 75 फर्स्ट में हमारे संविधान में दिया गया है प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट्स करते हैं किसको, तो प्राइम मिनिस्टर्स को। हाउएवर द प्रेसिडेंट यूजुअली अपॉइंट्स द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी और कोलिजन इन द लोकसभा, प्रेसिडेंट जो है ना वो अपॉइंट्स करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द पार्टी मेंबर्स को एज ए प्राइम मिनिस्टर्स के रूप में। ठीक है, किसी पर्सन को, या फिर अगर कोई मेजॉरिटी ऑफ द पार्टी मेंबर्स प्रधानमंत्री के बनने लायक नहीं हो तो फिर गवर्नमेंट जो है ना वो मतलब क्या करती है, पार्टी जो है ना वो कोलिजन करती है, एक से अधिक पार्टी के साथ जो है वो मिल करके गवर्नमेंट्स बनाती है, तो उसे हम कोलिजन करते हैं। और उसके तहत जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं एज प्राइम मिनिस्टर्स को किसी पर्सन को। ठीक है, जैसे देख सकते हैं कि हाउ टू चूज, प्रेसिडेंट जो है ना वो कैसे चूज करती है प्राइम मिनिस्टर्स को, तो देख सकते हो जनरल इलेक्शंस हेल्ड किया जाता है लोकसभा में। ठीक है, पीपल वोट टू इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स, पीपल जो है वो वोट करते हैं किसको, किसी मेंबर को एज ए प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करने के लिए, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो। ठीक है, द पॉलिटिकल पार्टी और कोलिजन दैट गेट्स मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स इन लोकसभा फॉर्म्स ए गवर्नमेंट्स, या तो पॉलिटिकल पार्टी कोई मेजॉरिटी ऑफ द पार्टी होगा तब, या फिर कोलिजन पार्टी करके क्या होता है, तो गवर्नमेंट को बनाया जाता है। ठीक है, द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी या कोलिजन चूजन एज ए प्राइम मिनिस्टर्स, और फिर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टी मिल करके क्या एक पर्सन को चूज करके उसे क्या बनाते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर्स बनाते हैं। द प्रेसिडेंट फॉर्मली अपॉइंट्स दैट लीडर एज ए प्राइम मिनिस्टर्स अंडर आर्टिकल 75A, तो ये हमारे संविधान में कहाँ दिया गया है, तो हमारे संविधान के 75 फर्स्ट में दिया गया है कि प्रेसिडेंट जो है फॉर्मली रूप से अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स को। ठीक है,
और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर देख सकते हो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके लिए जो है वो कोई डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होता है। अब प्राइम मिनिस्टर्स इन इंडिया कोई डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स के लिए। पीएम मस्ट हैव सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी इन द लोकसभा। पीएम के लिए ये ज़रूरी है कि लोकसभा के मेंबर जो है ना वो सपोर्ट बनाए रखे, ठीक है, हमेशा के लिए जो है मेजोरिटी बनाए रखे, नहीं तो क्या हो जाएगा, रिजाइन हो जाएगा, ठीक है। और रिजाइन हो जाएगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी खुद ब खुद जो है वो क्या होगा, सब रिजाइन हो जाएगा, ठीक है। इफ़ नो पार्टी गेट्स मेजोरिटी, अगर कोई पार्टी जो है ना वो मेजोरिटी को लूज कर जाती है तो कॉलिजन गवर्नमेंट्स इज़ फॉर्म्ड, वहाँ पे कॉलिजन गवर्नमेंट्स को फॉर्म किया जाता है, ठीक है। अगर कोई पार्टी के पास मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स अगर नहीं हो रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे कॉलिजन गवर्नमेंट्स एक से अधिक पार्टियाँ मिल करके सरकार बनाती है। इन केस ऑफ हंग गवर्नमेंट्स बोले तो अगर कोई मतलब मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स भी ना हो एक पार्टी में और कॉलिजन गवर्नमेंट्स भी बनाने के लायक ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, हंग गवर्नमेंट्स कहते हैं। यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स बनाना तो चाह रहा है लेकिन कोई पार्टी सपोर्ट नहीं दिखा रहा है, जितना सपोर्ट चाहिए था उतना सपोर्ट नहीं दिखा रहा है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं हंग गवर्नमेंट्स। प्रेसिडेंट में यूज टू डिस्क्रिशंस इन अपॉइंटिंग पीएम, तो वहाँ पे अपन प्रेसिडेंट जो है वो डिस्क्रिशंस पावर का यूज़ करके यानी खुद से जो है ना प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं किसको, तो प्राइम मिनिस्टर्स को जो है प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो अपने डिस्क्रिशंस पावर्स का यूज़ करके वो क्या करे, तो प्राइम मिनिस्टर्स को अपॉइंट करे। तो हंग गवर्नमेंट्स क्या होता है ये समझ लो। नो पॉलिटिकल पार्टी गेट्स मेजोरिटी क्लियर, कोई पार्टी के पास जो है ना क्लियर मेजोरिटी ना हो, 272 जो सीट्स लगता है क्लियर मेजोरिटी के लिए तो उतना सीट्स ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तो हंग पार्लियामेंट्स कहते हैं, ठीक है। इन दिस सिचुएशंस प्रेसिडेंट्स कैन नॉट ऑटोमेटिकली अपॉइंट ए प्राइम मिनिस्टर्स, इस सिचुएशंस में जो है प्रेसिडेंट जो है ना कैन नॉट automatically appoint a prime minister, so the president uses limited discretions to ensure a stable government is formed। और प्रेसिडेंट जो है ना वो स्टेबल गवर्नमेंट्स को फॉर्म करने के लिए लिमिटेड डिस्क्रिशन पावर को यूज़ करके वो क्या करती है, तो एक स्टेबल गवर्नमेंट्स को जो है वो अपॉइंट करती है, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, देखो, द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इन इंडिया इज एक्सरसाइज बाय, द रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो किसके द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है, यानी रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो किसके पास होता है, प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम या पार्लियामेंट के पास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया फॉलोज क्या करता है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो इंडिया फॉलो करता है, जो कि इंस्पायर्ड किसके द्वारा है, तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम्स को इंस्पायर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि प्रेसिडेंट जो है वो हमारे देश में क्या होता है, तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, जबकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, जो कि पीएम जो है वो हेड ऑफ रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना इन सब तीनों टर्म को, ठीक है। क्वेश्चंस फंसाने की कोशिश कर सकता है और इसमें ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो फंसते भी है, ठीक है, तो इन टर्म को जो है वो ध्यान रखना। थैंक यू, आज का सीरीज़ इतना ही था, टेक केयर, बाय बाय।